गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लोजेस से संबंधित विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस किया। आज हम सबऑर्डिनेट क्लोजेस, जैसा कि हमारे एग्जाम में जो क्लोज के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अर्थात वेटेज बहुत कम है। 3 नंबर के मार्क्स सीधे हमें क्लोजेस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर सेंटेंस को समझने के लिए हम बेसिक से क्लोज को पढ़ रहे हैं, ताकि किसी पैराग्राफ को लिखने में, राइटिंग स्किल में, अनसीन पैसेज को समझने में और क्वेश्चन आंसर्स के दौरान स्टूडेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। सो हमें सारी बातें अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझनी है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज हम पहले इसकी परिभाषा और अन्य बातें डिस्कस कर चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज एक डिपेंडेंट क्लोज है, अर्थात ये जब किसी सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो और इसके साथ एक या एक से ज्यादा जब सबऑर्डिनेट क्लोज आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज हम सबऑर्डिनेट क्लोज के जो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज का मतलब है किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लोज एक नाउन का काम करे, किसका काम करे? नाउन का काम करे, तो इसे नाउन क्लोज कहते हैं। नाउन क्लोज कहते हैं। जब सबऑर्डिनेट क्लोज किसी एडजेक्टिव की तरह काम करे तो इसे एडजेक्टिवल क्लोज या रिलेटिव क्लोज कहते हैं। तो हमारे जो एग्जाम में सीधे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटिव क्लोज के पूछे जाते हैं। तो रिलेटिव क्लोज के टॉपिक को हम अलग से भी, जैसा हमारे एग्जाम के पैटर्न में पूछा जाता है, उस टाइप से भी डिस्कस करेंगे। तीसरा है एडवर्बल क्लोज। जब सबऑर्डिनेट क्लोज किसी एडवर्ब की तरह सेंटेंस में काम करे तो इसे एडवर्बल क्लोज कहते हैं। अब हम पहले नाउन क्लोज को समझते हैं। नाउन क्लोज को सबसे पहले समझते हैं कि नाउन क्लोज की कंडीशन कौन कौन सी होती है। तो नाउन क्लोज को समझने से पहले हम जानते हैं कि इन कनेक्टिव्स का प्रयोग करके हम नाउन क्लोज वाले सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि पहला दैट क्लोज जो है, इसे दैट क्लोजेस भी कहते हैं। ये एक नाउन क्लोज का हिस्सा है। दैट क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटेंस में इसकी शुरुआत दैट से होती है। यहाँ पहले हम समझते हैं कि आई होप ये एक क्लोज है और ये मेन क्लोज है। मेन क्लोज कहो, प्रिंसिपल क्लोज कहो या इंडिपेंडेंट क्लोज कहो, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, मेन क्लोज है। दैट इट वाज ट्रू, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है या इसे सबऑर्डिनेट क्लोज हम कहेंगे। तो
ये दैट से शुरू हो रहा है, अतः इसे हम दैट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। और ये दैट क्लोज किस में आएगा? नाउन क्लोज में आएगा। आई होप दैट इट वॉज ट्रू, दैट इट वॉज ट्रू है ये क्लोज इस संपूर्ण सेंटेंस में एक नाउन की तरह काम में आ रहा है, एक नाउन का काम करता है, संज्ञा की जगह ये काम आ रहा है। तो इसे हम दैट क्लोज और दैट क्लोज को नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज किस में आता है? सबऑर्डिनेट क्लोज में आता है। तो हमने पहले समझा कि जब सेंटेंस में इस टाइप से आई होप्ड दैट इट वाज ट्रू, तो इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो दैट से शुरू हो रहा है। तो सबऑर्डिनेट दैट से शुरू हो रहा है और दैट के बाद में या दैट कंजंक्शन का प्रयोग है, और इसके बाद में इट सब्जेक्ट है और वॉज ट्रू प्रेडिकेट है या सेंटेंस का बाकी हिस्सा है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मेन क्लोज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अंदर दैट क्लोज है और दैट क्लोज नाउन क्लोज होता है और नाउन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो हम इसे क्लास वाइज इसके वर्गों का विभेद करके हम इसे पढ़ रहे हैं। तो और इस प्रकार के सेंटेंस जैसे नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो WH क्लोज है। WH क्लोज भी एक प्रकार का नाउन क्लोज है। WH क्लोज को किस में रखते हैं? कौन सी क्लास में रखते हैं? नाउन क्लोज में। और नाउन क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज में रखते हैं। एक प्रकार का ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। WH क्लोज में जैसा कि ये जो एक सेंटेंस है, टेल मी वेयर ही लिव्स, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? इसका कारण है कि यहाँ टेल मी यह सेंटेंस मेन क्लोज है। क्या है ये? मेन क्लोज है। ये मेन क्लोज है और वेयर ही लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज। अतः एक मेन क्लोज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक मेन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में जो क्लोज है वो है नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज में हम इसे कह सकते हैं WH क्लोज है, क्योंकि WH वर्ड जो कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, वेयर ही लिव्स, और वेयर ही लिव्स पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है। इस प्रकार से फर्स्ट हो गया दैट क्लोज और सेकंड हो गया WH क्लोज। इसके अलावा सेंटेंस में इफ या वेदर, सॉरी मैंने यहाँ वेयर लिख दिया है, ये इफ या वेदर का प्रयोग होकर भी सेंटेंस है वो नाउन क्लोज का बनता है। इफ या वेदर के प्रयोग से भी सेंटेंस नाउन क्लोज बनता है और नाउन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज ही होता है। डू यू नो इफ द बैंक्स आर ओपन। तो इस सेंटेंस में इफ द बैंक्स आर ओपन सबऑर्डिनेट क्लोज, कौन से क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मेन क्लोज है। डू यू नो, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज
अर्थात किसकी तरह काम कर रहा है ये, इफ द बैंक्स आर ओपन एक नाउन की तरह काम कर रहा है, अतः ये नाउन क्लोज है और इससे ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। दो क्लोज है और ये इफ द बैंक्स आर ओपन ये नाउन क्लोज की तरह काम कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में सब ऑर्डिनेट क्लोजेस के जो 3 टाइप्स है, पहला वाला नाउन क्लोज, दूसरा वाला एडजेक्टिवल क्लोज या इसे रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा इसे एडवर्बल क्लोज के नाम से जानते हैं। 3 क्लोज है, तीनों में हम पहला टाइप नाउन क्लोज के अलग अलग जो जनरली दैट क्लोज यूज होता है, WH क्लोज और इफ या वेदर क्लोज, तो ये इन 3-4 कंजंक्शन के उपयोग से प्रयोग से सेंटेंस है वो नाउन क्लोज के बनते हैं। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को पहचानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सब ऑर्डिनेट क्लोज के 3 भेद, पहला नाउन क्लोज, जो क्लोज नाउन का काम करे उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। दूसरा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लोज, जो क्लोज एडजेक्टिव का काम करे उसे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लोज कहते हैं। और तीसरा एडवर्ब या एडवर्बल क्लोज, जो क्लोज एडवर्ब का काम करे उसे एडवर्ब या एडवर्बल क्लोज कहते हैं। और फर्स्ट के नाउन क्लोज के हमने कि नाउन क्लोज को आरंभ करने के लिए या इसको लिखने के लिए हम सामान्यतः जो कनेक्टिव जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं, तो उनके हिसाब से हमने दैट क्लोज, WH क्लोज और इफ या वेदर क्लोज, इसके अनुसार हमने सेंटेंस को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और हम क्लोजेस के टॉपिक को शुरू से लेकर कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सब ऑर्डिनेट क्लोज में वर्ग अर्थात इसका भाग या इसका भेद नाउन क्लोज को पढ़ा, और नाउन क्लोज में दैट क्लोजेस, WH क्लोज और इफ या वेदर क्लोज को हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम अगले टाइप के अर्थात सेकंड नंबर वाले सब ऑर्डिनेट क्लोज के सेकंड टाइप वाले अर्थात एडजेक्टिवल क्लोज या रिलेटिव क्लोज को डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।